डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर नया वीडियो सोसाइटी के लिए लेकर आया हूँ। जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें क्या क्या माता और पिता को जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। मैं एनाटमी आपको समझाता हूँ, जिसमें पूरी आई की एनाटमी है। आप देख लें मोटा मोटी। इसमें ए बाहर का पार्ट है जिसको कॉर्निया कहते हैं, और ये आइरिस होती है, ये लेंस होता है, ये रेटिना होता है। ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व होता है। ये सारी बीमारियां पैदाइशी बच्चों में हो सकती है। सबसे कॉमन है, बहुत सी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है जिसमें माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें सबसे कॉमन है एक जो बच्चा अगर 32 वीक के पहले पैदा होता है और उसका वेट 1500 ग्राम से कम है, तो उसमें रेटिना ऑफ प्रीमैच्योरिटी होने की संभावना बढ़ जाती है, और होती ही है। तो उसमें रेटिना सर्जन को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको अवॉइड किया तो फिर बच्चा परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है। तो अगर रेटिना सर्जन इसको सिर्फ लेज़र से ट्रीटमेंट कर दे तो उसकी रोशनी बच सकती है और सारी ज़िंदगी वो देख सकता है। ये तो हो गई आरओपी, जो प्री मैच्योर बेबी होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 1500 ग्राम से कम बच्चा हुआ तो। सेकंड होता है कि पैदाइशी मोतिया। दोनों आंखों में मोतिया हो सकता है पैदाइशी, जो बहुत माता पिता को पता नहीं होता है। तो वो डॉक्टर आराम से टॉर्च से देखकर बता सकते हैं कि इसको पैदाइशी मोतिया है कि नहीं, और उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, वह हो सकता है। उसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन देखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में विजन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तीसरी बीमारी होती है रेटिना नहीं बनना, जिसको क्लोबोमा ऑफ रेटिना कहते हैं। तो उसको भी रेटिना सर्जन देख के बता सकता है कि ये बीमारी है। जो चौथा बीमारी है कि बच्चे पैदा होते हैं माइनस नंबर से प्लस नंबर से, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। आगे चल के उसको रिफ्रैक्टिव एरर जिसको कहते हैं, जो चश्मा वाली बात है, वो हम उसको दे के ठीक कर सकते हैं। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो किसी को नहीं पता होगा, डॉक्टर को भी ज़्यादातर नहीं पता होता है, एक कैंसरस बीमारी है जो 3 साल से कम बच्चों में होता है, 1 से 3 साल में होता है, जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है और ये जानलेवा होता है। बट इसका अगर ट्रीटमेंट सिंपल है, अगर आँख इसको ट्रीट किया जाए और एडवांस स्टेज में अगर आई को निकाल दिया जाए, तो एक आँख से बच्चा सारी ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है और ज़िंदगी भी बच सकती है। और उसके लिए है कि बच्चा कैसे पहचानेंगे पेरेंट्स कि रात को बिल्ली की तरह ये आँख चमकती है। अगर एक 3 साल से नीचे के बच्चे की आँख की पुतली बिल्ली की तरह चमके रात में, तो आप समझ लें कि डॉक्टर को परामर्श बहुत ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता नहीं होता। एक बीमारी जो सबसे कॉमन है बच्चों में जो पैदा होते हैं, उनके दोनों आँख के कोने पे, नाक के साइड से लगातार पानी आता रहता है, कभी-कभी मवाद भी आ जाता है। वो इसलिए होती है कि एक नली होती है जो आँख से नाक में जाती है और वो पैदाइशी बंद रहती है मेम्ब्रेन की वजह से। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो मेम्ब्रेन अपने आप टूट जाती है और फिर वो नॉर्मल फ्लो हो जाता है, बच्चे की आँख ठीक हो जाती है। और कभी-कभी पेरेंट्स के अगर ज़्यादा देर हो जाती है, नहीं खुलती है, तो पेरेंट्स से मेरा सजेशन है कि आँख को अंदर से ऐसे लेके अगर अंदर ऐसे दबाएँ दोनों तरफ, तो ये नज़र प्रेशर से भी ये नसें खुल जाती हैं, ये नली खुल जाती है और फिर बच्चा ठीक हो जाता है। फिर मवाद नहीं आता और कोई पानी नहीं आता। बाकी तो जो बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत रेयर डिजीज़ हैं, वो बहुत रेयरली होती हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की, तवज्जो के देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कॉमन बीमारियां हैं जो कि पहले मैंने बताया था वीडियो में कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिसिन नहीं लेते हैं और वायरल डिजीज़ या कोई डिजीज़ से बचते हैं, तो ये बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है, जो मैंने आपको बताया। इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आपने मेडिसिन नहीं ली है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इस बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो ये कुछ बीमारियां थी जिसके लिए आपको अवेयर कर रहा था। इसमें ऑलमोस्ट सारी बीमारियां आप ट्रीट कर सकते हैं नाउअडेज मॉडर्न ट्रीटमेंट से। अगर आपकी क्वेरी हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।